हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी का रिलेशन का 1.1 एक्सरसाइज का सम करेंगे इस वीडियो में। ये जो रिलेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो में अलग से दिया है वो आप लोग देख लेना जरूर, जो हम थियोरेटिकल डिस्कशन उसमें कर देंगे। पहला सम है डिटरमाइन व्हेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारा एक सेट है, इसमें ये रिलेशन हमको डालना है। तो आर क्या हो जाएगा, और इसमें अगर x को हम 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया। मतलब हम ऐसे लेंगे 1 3, 2 लेंगे 6 6 2 6, 3 लेंगे 9 4 12, अगर 5 लेंगे तो 15 हो जाए। 15 हमारा सेट में नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन है। तो पहले रिफ्लेक्सिव होगा, सेम सेम होना चाहिए। सिंस 1 1 2 2 etc does not belong to R। अगर R में नहीं है, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore R is not reflexive। अगर हम सेकेंडली देखेंगे, सिंस 1 3 belong to R but 3 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric। Again 1 3 and 3 9 belong to R but 1 9 does not belong to R। ए बी बी सी अगर बिलोंग करेगा तो ए सी होना चाहिए, नहीं है, तो therefore R is not transitive। ये हमारा पहला सम है। सेकेंड सम में R is a set of natural number। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि बुक में जैसे डीप करके दिया है, हमारा तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे हम लिखेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने से n को ऐसे करेंगे, ऐसे ड्रॉप करेंगे। तो हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, ये 4 से छोटा, मतलब 1 2 3 होना चाहिए। अगर तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा? R का सेट होगा, अगर x को 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा? y 6 हो जाएगा। x को 2 लिया तो y 7 हो जाएगा। x को 3 लिया, y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 8। ये हमारा रिलेशन है। सिंस 1 1 2 2 2 2 3 3 does not belong to R, therefore R is not reflexive। Since 1 6 है, R में है, but
6 1 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगेन 1 6 है, लेकिन देखो हमारा अगेन इफ x y belong to R and y z belong to R, ये इंप्लाई करेगा x z belongs to R, belong to R। ऐसे लिख सकते हो, if R is transitive then ये होना चाहिए therefore R is not transitive। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नंबर 3 में एक रिलेशन R सेट 1 2 3 4 5 6 एज x y y is divisible by x, पहले इसको समझना चाहिए। y is divisible by x मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, नहीं तो कोई भी डिविजिबल हो सकता है, पॉइंट में रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तभी ये कंडीशन सैटिस्फाई करेगा। पहले हम सेट लिख लेता है, क्या बोला है, y is divisible by x मतलब y by x इज इक्वल टू ये डिविजिबल होगा, तो रिलेशन हम लिख सकते हैं जैसे y बड़ा x छोटा, जैसे हमारा 2 4 1 3 1 4 1 5 1 6 3 6 और कुछ नहीं डिविजिबल होता है। ये हमारा जो सेट है, जैसे 2 को 1 से डिवाइड होगा, 3 को 1 से, 4 को 1 से, मतलब कोई भी 1 से हम हर एक को डिविजिबल कर सकते हैं। लेकिन जैसे 2 4 को डिविजिबल कर सकते हैं, 2 6 भी होगा, 2 6 3 6 लिया, ये हमारा सेट है। सिंस 1 1 2 2 dot 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 6 6 does not belong to R, therefore R is not reflexive। हम उसका डिविजिबल के जगह में नहीं जाएंगे, हम इधर दिखा दिया सेट रिलेशन क्या हो सकता है। सिंस 1 3 belong to R but 3 1 does not belong to R, मतलब 1 को 3 से डिवाइड, therefore R is not symmetric। सिमेट्रिक 1 3 है, 3 6 है, लेकिन 1 6 भी है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। सिंस अगेन 1 6 belong to R and 1 3 belong to R and 3 6 belong to R, ये इंप्लाई कर रहा है 1 6 belongs to R, 1 6 belongs to R,
तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हुआ लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं हुआ। नंबर 4 में है रिलेशन सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जेड को ऐसे लिखना है पड़ेगा, लेकिन उसमें बुक में क्या है वो थोड़ा डार्क करके दिया है, ये तो लिखने का टाइम में तो संभव नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो ये बोला x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो हम ऐसे सॉल्यूशन लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू z, therefore x माइनस x, इधर x लगाएंगे दोनों, इज इक्वल टू 0, इक्वल टू इंटीजर, ये इंटीजर है, therefore r is रिफ्लेक्सिव। ये नंबर 1 दिया। नंबर 2, लेट एक्स वाई बिलोंग टू जेड, therefore x minus y is an integer, तो इसको हम माइनस लिख सकते हैं, y minus x is also an integer। ये भी इंटीजर होगा। मानो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होता है, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ये भी तो इंटीजर होगा। therefore r is symmetric। नंबर 3, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, लेट x y z बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, तो x माइनस y इज इक्वल टू इंटीजर, y माइनस z इज इक्वल टू इंटीजर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस z इज इक्वल टू x माइनस y प्लस y माइनस z इज इक्वल टू इंटीजर। दोनों इंटीजर का सम करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, therefore r is ट्रांजिटिव। ये हमारा नंबर 4 था। नंबर 5 बोला है ए रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट द पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय, एक सिटी में ह्यूमन को लेके एक रिलेशन है ऐसा, मतलब इधर आर क्या है, एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक ही जगह दोनों काम करता है। तो हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट x belong to A, therefore xx belongs to R, since x is itself work same place, therefore R is reflexive। let xy belong to A, y belong to A, therefore xy belong to R, ये इंप्लाई करेगा yx also belongs to R, क्योंकि x और y एक ही जगह काम करेगा तो yx भी एक ही जगह काम करेगा, therefore R is symmetric। जैसे मानो x और y एक ही कंपनी में काम करता है,
तो वाई एक्स भी एक ही कंपनी में काम करेगा। नंबर 3, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, therefore x y belong to R and y z belong to R। ये इंप्लाई करेगा x z भी बिलोंग टू R, मतलब x z बिलोंग टू R। जैसे मानो एक्स वाई एक ही कंपनी ए में काम करता है, एक्स वाई, वाई जेड भी ए में ही काम करता है, तो एक्स जेड भी जरूरी है ए में ही काम करेगा, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। फाइव का बी में बोला है एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम टाउन, मतलब एक ही शहर में दोनों रहता है, एक्स और वाई।